छोटा कद, कॉटन की सादा साड़ी और रबड़ की चप्पल। ममता बनर्जी बज़ाहिर एक ऐसी सियासतदान नहीं लगती जो दुनिया की सबसे तवील अरसे तक चलने वाली मुंतखब कम्युनिस्ट हुकूमतों में से एक को बआसानी से गिरा देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया। हालिया इंतखाब में मोदी की बीजेपी ने इंडियन बंगाल को फतेह कर लिया, जो हिंदुस्तान की मुश्किल तरीन सियासी मुहाज़ों में से एक समझा जाता था। ममता बनर्जी एक आम सियासी कारकुन से बंगाल की दीदी का सफ़र कैसे तय किया और उन्हें 15 साल के बाद शिकस्त क्यों नसीब हुई, आइए इसका जायजा लेते हैं। मैं हूं फहमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। 2011 से पहले इंडियन बंगाल पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादियों की हुकूमत थी, जो गुज़िश्ता 34 साल से मुसलसल इक़्तिदार में थे। लेकिन ममता बनर्जी ने एक ऐसे सियासी निज़ाम को उलट दिया जो खुद मगरबी बंगाल की पहचान बन चुका था। ये रियासत जो कभी हिंदुस्तान का फिक्री और तिजारती मरकज़ थी, दहाइयों की सनती जवाल और सियासी थकन से गुजर रही थी। बनर्जी का उरूज बंगाल की गलियों की सियासत से हुआ, जहां गलियां मैदान जंग बन चुकी थी। उनके हामी उन्हें आग की देवी कहते थे। वो कलकत्ता में एक गरीब घराने में पैदा हुई। उनके वालिद इलाज की सहूलत न होने की वजह से इंतकाल कर गए। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। उन्होंने तारीख में ग्रेजुएशन और इस्लामी तारीख में मास्टर्स की है। ममता बनर्जी ने सियासत की इब्तदा कांग्रेस पार्टी की तलबा शाख से की थी। तालिबे इल्मी के ज़माने में एहतजाज के दौरान वो एक वजीर के गाड़ी के सामने लेट गई, जिससे उनकी हिम्मत को दाद दिया गया। 1980 की दिहाई तक वो रियासत की नुमाया कम्युनिस्ट मुखालिफ शख्सियत में शामिल हो चुकी थी और आखिर कांग्रेस से अलग होकर अपनी जमात TMC कायम की। 1990 में एक एहतजाजी मार्च के दौरान मुबैना तौर पर उन्हें कम्युनिस्ट कारकुनों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उनका सर फोड़ दिया। इस वाक़े ने इस शख्सियत को तश्कील दिया। वो इक़्तिदार में होने के बावजूद हमेशा एक बागी रही। उनकी ज़िंदगी की कहानी बॉलीवुड की आर्ट मूवी जैसे नजर आती है। 1992 में एक माजूर लड़की का रेप किया गया और उसका इल्ज़ाम हुक्मरान जमात की एक ग्रोह के कारकुनों पर आयद हुआ। वो लड़की समेत वजीर आला हाउस गईं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कसम उठाई कि अब वो वजीर आला बनकर ही यहाँ आएंगी। उन्होंने अपनी जमात बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई और इंडिया की पहली खातून वजीर आला बनी। बनर्जी का उरूज 2007 में संगोर में टाटा मोटर्स की मुजवजा कार फैक्ट्री और नंदीग्राम में ज़मीन के सौदों की मुखालफत की, जिससे उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। खुद आपको सनतकारी की मुखालिफ और किसानों के मुहाफिज के तौर पर पेश करते हुए उन्होंने देही और गरीब वोटरों में बड़ी हिमायत हासिल की। लेकिन इन एहतजाजों ने शहरी मुतवस्सित तबके और कारोबारी अशरफिया को भी उनसे दूर कर दिया, जिन्होंने उन पर मगरबी बंगाल से सरमायाकारों को भगाने का इल्ज़ाम लगाया। माहिरीन के मुताबिक ममता बनर्जी के मुखालफिन आला तालीमी याफ्ता ऊंची ज़ात के मुतवस्सित तबके की कम्युनिस्ट मर्द थे, जो उनकी स्याह रंगत और गैर रवायती अंदाज को कमतर समझते थे। लेकिन आम आदमी के साथ खड़े रहने उनके अज़म ने उन्हें मजबूत किया। आम दुकानदारों के साथ बैठना, जहां भी मसला हो वहां पहुंच जाना, सादा सा लिबास पहना और उसे अपनी पहचान बना लेना उनकी कामयाबी का राज समझे जाते थे। सब उन्हें दीदी यानी बड़ी बहन कहते थे। हिंदुस्तान की अक्सर मारूफ खवातीन सियासतदानों के बरक्स ममता बगैर खानदानी सियासी पस मंजर या ताकतवर सरपरस्ती के सामने आई। बकौल माहिरीन के किसी ने अपनी पार्टी कायम नहीं की, कम्युनिस्ट जैसे नाकाबिले शख्स कुव्वत का मुकाबला नहीं किया, उन्हें 34 साल के बाद हटाया और फिर 3 अदवार तक इक़्तिदार बरकरार नहीं रखा। आखिर 15 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो ममता बनर्जी का जवाल और बीजेपी के बंगाल में कामयाबी हुई, जो कभी बंगाल में हुकूमत बनाने की पोजीशन में ही नहीं रही। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक उनकी पार्टी एक फ्रेंचाइज मॉडल बन गई थी। यहाँ मकामी रहनुमाओं की वफादारी के बदले असर और रसूख बढ़ाने की इजाज़त दी गई। इस मॉडल ने पार्टी को कमज़ोर भी किया। बंगाल माली बहरान से दो चार रहा, कर्ज बढ़ता गया, बदअनवानी में इजाफा हुआ, असातिज़ा की भर्ती में स्कैंडल सामने आया और मुलाजमत पेशा खवातीन की सलामती पर खदशात बढ़े। अब शिकस्त के बाद
بینرجی کو اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنے کے چیلنج کا سامنا ہے۔ بنگال کی سیاست ہمیشہ شکست کھانے والی جماعتوں کے لیے کٹھن رہی ہے، جہاں رہنما جلد ہی نئی طاقت کے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ممتاز کی جماعت ٹی ایم سی میں تقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ دربار سڑکوں کی سیاست کی طرف لوٹ آئیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بی جے پی کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہم ہارے نہیں، ہم سے زبردستی جیت چھینی گئی ہے۔ میں کہیں بھی ہو سکتی ہوں، کہیں بھی لڑ سکتی ہوں، اس لیے میں سڑکوں پر رہوں گی۔